हर लावारिस जगह को देखकर बुरा लगता है। एक लावारिस जगह को ढूंढना ऐसा महसूस करवाता है जैसे हमने कोई टाइम कैप्सूल ढूंढ लिया हो। उस जगह को देखकर एहसास होता है कि किसी समय इन चीजों को यहाँ रहने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप खुद इन जगहों को पूरी दुनिया में देख सकते हैं। और सच बताऊं तो मुझे ऐसी जगहों के बारे में जानना बहुत पसंद है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भी बहुत पसंद होगा। इसलिए आज मैं फिर से आपके सामने कमाल के हैरान कर देने वाली लावारिस जगहों के बारे में बताने वाला हूं, जो अपने पीछे कमाल का इतिहास संजोए हुए है। इंग्लैंड में बना कैमेलोट थीम पार्क शुरुआत करने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। ये एक ऐसी जगह थी जहां कभी सपने बनाए जाते थे। इसे मेडिवल समय में बनाया गया था और इसने अपने समय में लाखों लोगों का मनोरंजन किया था। लेकिन 2012 में इस पार्क को मजबूरन बंद करना पड़ा और बंद करने का कारण था यहाँ होने वाले हादसे। और जब से ये बंद हुआ है तब से ही लावारिस जगहों को ढूंढने वाले लोग यहाँ आते रहते हैं। यहाँ आने वाले लोग इसे देखकर कहते हैं कि यहाँ जैसे कोई प्रलय आया हो। पार्क में बने झूले और राइड्स आज भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनके बीच में बड़े बड़े पेड़ पौधे आज उग चुके हैं और इनकी धातु पर जंग की एक मोटी परत चढ़ चुकी है। बेशक इसके बंद होने के बाद से इसे फिर से शुरू करने के प्रस्ताव आते रहे और हर बार कहा जाता रहा कि इसमें आधुनिक तकनीक के साथ साथ सभी सावधानियां बरती जाएंगी, लेकिन अभी तक किसी भी डील पर मुहर नहीं लग पाई है। आज भी यहाँ बहुत अजीब से पुतले कुछ इस हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। ये शायद इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का जो यहाँ आएंगे और इनको फिर से साफ करके लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रदर्शित करेंगे। कुछ दिलदार लोग आज भी किसी तरह इन राइड्स की पटरियों पर चढ़कर इनकी फोटोज क्लिक करते हैं, लेकिन इसमें खतरा बहुत है। बहरहाल मैं इस पार्क पर नजर बनाए हुए हूँ। अगर इसमें कुछ और फेरबदल होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थोड़ी देर और इंग्लैंड में रुकते हैं और बात करते हैं द क्राउन थिएटर की। मैनचेस्टर में खड़ा ये थिएटर 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और अपने लंबे समय के कार्यकाल में इस थिएटर ने करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया। लेकिन कैमेलोट की तरह ये भी आज लावारिस होकर टुकड़ों में टूट रहा है। मेरा यकीन मानिए, ये अपने समय का बहुत सुंदर और आधुनिक थिएटर था, लेकिन लावारिस छोड़ने के कुछ ही समय बाद इस थिएटर की छत ढह गई और आज हालत ये है कि स्टेज और ऑडिटोरियम दोनों ही खुली हवा में सड़ रहे हैं। इसके अलावा आज उन सीटों का भी बुरा हाल है जिस पर लोग कभी बैठकर यहाँ अपना मनोरंजन किया करते थे। ये थिएटर असल में सर शेक्सपियर की रचनाओं को दर्शाने के लिए बनाया गया था और 1930 के समय तक यहाँ बस वही काम हुआ। लेकिन इसके बाद इसे एक आम थिएटर बना दिया गया और इसमें हर हॉलीवुड मूवी को रिलीज किया जाने लगा। ये काम 1960 तक चला। इसके बाद भी यहाँ कुछ परफॉर्मेंस दी जाती रही, लेकिन 1980 तक आते आते ये सब कुछ बंद हो गया और उसके बाद से ये कमाल का थिएटर लावारिस पड़ा हुआ है। 2010 में लगी आग ने इस थिएटर की छत को तहस नहस कर दिया और तब से इसके ढहने की शुरुआत हो चुकी है। मेरे ख्याल से आपने टीवी शो वाइकिंग्स के बारे में जरूर सुना होगा। मैंने ही अपनी कई वीडियोस में वाइकिंग्स का जिक्र किया है, लेकिन बदकिस्मती से वाइकिंग्स की तरह बनने वाला हर शो एक सफल शो नहीं बन पाता और यहाँ पर एक पूरा का पूरा गांव तैयार किया गया सिर्फ एक शो के कुछ सीन्स को शूट करने के लिए। होप आइलैंड पर बने ये घर पूरी तरह से असली हैं, लेकिन वो शो जिसके लिए ये बनाए गए थे वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा, क्योंकि उसके शुरुआती एपिसोड्स ही लोगों के दिलों को नहीं छू पाए। और जब तक इस गांव में शूटिंग करने की बारी आनी थी तब तक तो मालिकों ने उस शो को ही बंद कर दिया था। और आज ये एक अजीब सा पर्यटन स्थल है। यहाँ लोग घूमने आते हैं और हंस कर जाते हैं। बहरहाल टूरिस्ट से मिलने वाला पैसा उस किसान की जेब में जाता है जिसकी जमीन पर यह गाँव बनाया गया था। ये गांव इतना असली है कि आप इसे देखकर कभी ये नहीं कह पाएंगे कि ये किसी शूट के लिए बनाया गया था। और आज तक कभी एक शो के लिए पूरा का पूरा गांव इस तरह से कभी नहीं बनाया गया। 2010 में बनाया गया ये गांव तब से लेकर आज तक पूरी तरह से लावारिस है। यहाँ ना सिर्फ घर आपको सतह पर देखने को मिल जाएंगे, बल्कि धरती के अंदर मौजूद गुफाओं की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन एक कैफे है जो 24 घंटे खुला रहता है और इसमें बैठकर आप जलपान करते हुए इसका इतिहास पढ़ सकते हैं। जापान के फुकुशिमा में बना न्यूक्लियर पावर प्लांट जब 2011 में लीक हुआ तो ना सिर्फ उस प्लांट को लावारिस छोड़ा गया, बल्कि उसके आसपास के एक बड़े क्षेत्र को रेडिएशन की वजह से खाली करवाया गया। उस आपदा के बाद लोग तो यहाँ से चले गए, लेकिन प्रकृति ने इस पर अपना कब्जा करने में देर नहीं लगाई। बड़े बड़े पेड़ पौधे दीवारों को चीरते हुए यहाँ आज उग चुके हैं। गाड़ियां कुछ इस हालत में यहाँ खड़ी हैं। प्लांट के चारों ओर 12 मील के क्षेत्र को खाली करवाया गया।
अब यहाँ ना सिर्फ सैकड़ों इमारतें लावारिस पड़ी हैं, बल्कि आपको यहाँ हजारों की संख्या में गाड़ियां भी देखने को मिल जाएंगी। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने भरे खेत में इन गाड़ियों को खड़ा कर दिया हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये हरियाली यहाँ गाड़ियों को खड़ी करने के बाद आई है। जरा इस फोटो को दोबारा देखिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपदा आने से पहले ये जगह एक रोड हुआ करती थी और ये गाड़ियाँ आज भी उसी रोड पर खड़ी हैं। लेकिन आपदा की वजह से ये रोड आज एक हरा भरा खेत बन चुका है। उस समय लगभग 1,60,000 लोग को यहाँ से भागना पड़ा। भागे हुए लोगों में से सिर्फ 40,000 लोग ही वापस आए और उन्होंने यहाँ से अपना सामान उठाया। आज अगर यहाँ कोई जाता है तो उसे महसूस होता है कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। यहाँ आज भी रेडिएशन मौजूद है और पूरी तरह से जानलेवा है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ और सालों तक ये रेडिएशन ऐसे ही बनी रहेगी। नीदरलैंड में बना रेडियो ट्रांसमिशन हाउस इतना बड़ा है कि लोग इसे एक पूरा का पूरा कस्बा कहने लगे। इसमें लगे उपकरणों ने ट्रांसमिशन 1918 में शुरू किया और उस समय डच होमलैंड और डच ईस्ट इंडीज के बीच में संपर्क बनाने का सिर्फ यही एक तरीका था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इस हाउस पर काफी बॉम्ब गिराए गए, जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इसे दोबारा बनाया गया, दोबारा खड़ा किया गया और सन 2004 तक इसे इस्तेमाल भी किया गया। इसकी कुछ छोटी छोटी सहायक बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया, लेकिन इसकी मुख्य बिल्डिंग, जिसे बिल्डिंग ए कहा जाता है, ये इतनी बड़ी और सुंदर है कि सरकार ने इसे गिराने के निर्देश पर रोक लगा दी और आज इस इमारत को राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है। बेशक ये पूरी तरह से लावारिस पड़ा है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ कई बार शूटिंग करने के लिए आ जाते हैं। और दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है नीरज सिंघा को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत जगह कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।